दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल गुड फ्रेंड एचआर। हम लोग डेली एचआर के बारे में नए नए रूल्स रेगुलेशंस जानकारी करते हैं, पता करते हैं। कंपनी में सेफ्टी क्या होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होता है और कंपनी में हमें कैसे बिहेव करना है, हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, हमें लोगों के साथ में अच्छा कैसे बर्ताव करना है, इसके बारे में हम गुड प्रैक्टिसेस एचआर इस टैगलाइन के अंदर में बहुत सारे मैं इंफॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत, माने स्थायी स्थापना आदेश। इसके तहत औद्योगिक स्थापना स्थायी आदेश, इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। सेक्शन नंबर 24 के तहत, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 सेक्शन नंबर 24 के तहत वर्कर्स की कुछ ड्यूटीज, जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुपरवाइजर और क्लेरिकल वर्क, इसमें डिफरेंस किया गया है। सुपरवाइजर और क्लेरिकल के लिए अलग से थोड़े से अलग से प्रावधान है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज का मेरा जो वीडियो है वो मराठी प्लस हिंदी में रहेगा। कल का भी मेरा वीडियो जो है वो भी मराठी प्लस हिंदी में रहेगा। कल के वीडियो में भी मैं सुपरवाइजरी लेवल के वर्कर्स, सुपरवाइजर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं और क्लेरिकल जो वर्क एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में मैं आपको उनके जो प्रावधान है उसके बारे में बताऊंगा। तो नीचे दिए गए जो प्रावधान है सेक्शन 24 के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना स्थायी आदेश 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत में सेक्शन 24 ए बोलता है, बुद्धी परस्पर उद्दाम वर्तन किंवा दुसऱ्याशी कोणाशी संगनमत करून वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेले कायदेशीर आणि योग्य हुकूम न पाळणे। माने आप इंटेंशनली, आप खुद या आप किसी और को साथ में लेके कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो आपको सीनियर्स ने काम बताया उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप इंटेंशनली मिसबिहेव कर रहे हो। ठीक है, माने कंपनी के काम के प्रति आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको इसके तहत नोटिस आ सकता है कंपनी का, और रिटर्न नोटिस को आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है। तो ये गलती से गलत काम ना करें। आपको 8 घंटा जो कंपनी ने दिया है वो काम के लिए दिया है। कंपनी प्रॉफिट में चलेगी, आप लोग उसको प्रॉफिट में लाओगे, तभी जाके कंपनी आपके बारे में अच्छा सोच विचार करेगी, नहीं तो आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। दूसरा है बेकायदेशीर संपावर जाणे किंवा प्रोत्साहन देणे, चिथावणी देणे, दबाव आणणे किंवा तशी कृती करणे। आप आपको अगर स्ट्राइक करना है तो कंपनी को लीगली नोटिस देना पड़ेगा कि हमने इतनी इतनी डिमांड की है। आप अचानक सडनली स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, या उसके लिए और किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरी बात है हेतु पुरस्पर काम कमी करने किंवा प्रोत्साहन देणे, चिथावणी देणे, दबाव आणणे किंवा तशी कृती करणे। स्लो वर्क इसे बोला जाता है। इंटेंशनली आपको जो काम करना है वो एक फिक्स टाइम में काम करना है, आप इंटेंशनली बहुत स्लो वर्क कर रहे हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है, या आप दूसरे को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि काम धीरे से कर वगैरह, तो ये बात गलत है। नियुक्त्यांच्या धंद्याशी किंवा मालमत्तेशी संबंधित चोरी, अफरातफरी किंवा अप्रामाणिक किंवा आस्थापनेच्या आवारात दुसऱ्या कामगाराच्या मालमत्तेची चोरी करणे। सिर्फ चोरी करना नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे वर्कर्स का कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हो, पैसे हो, मोबाइल हो, इसका चोरी नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। इसके तहत भी आपको नोटिस आ सकता है। लाच किंवा कोणत्याही तऱ्हेची बेकायदेशीर बख्शिश देने घेने, माने किसी से आप गिफ्ट नहीं ले सकते हो, या ब्राइब आप किसी को डिमांड नहीं कर सकते हो। एफ के अंदर में आता है रजेशिवाय वरचेवर गैरहजर राहणे वा रजेशिवाय 10 पेक्षा जास्त दिवस सलग गैरहजर राहणे किंवा मंजूर रजेच्या दिवसापेक्षा जास्त दिवस
पुरेशा कारणाशिवाय किंवा योग्य समाधानकारक खुलासा न देता गैरहजर रहने, बार बार छुट्टी मारना, एक ही महीने में 10 दिन से ऊपर ज़्यादा छुट्टी मारना बिना परमिशन लिए बगैर। आपका रजा लीव सैंक्शन नहीं है तो आप लीव नहीं ले सकते हो, आपको लीव सैंक्शन करके लेना पड़ेगा प्रायर इंटीमेशन दे के, ठीक है। अगर आप ऐसे बार बार करते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है, आपका इंक्वायरी हो सकता है और आपको काम से भी निकाला जा सकता है। एका महिन्यात कमीत कमी 4 वेळा उशिरा येणे, लेट कमर्स, लेट लतीफ बोलते हैं जिसको, कि बार बार लोग लेट आते हैं, तो एक महीने में अगर आप 4 बार लेट आते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। ये सेक्शन 24 के अंतर्गत क्लॉज नंबर जी है। अभी क्लॉज एच का हम स्टडी करेंगे। कोणत्याही स्थायी आदेशाचा किंवा आस्थापनाला लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचा किंवा त्यानुसार असलेल्या नियमात वारंवार भंग करने। कंपनी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है और बार बार उसको रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। हाँ, तो बार बार अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत आए क्लॉज जो दिया गया है उसका प्रावधान है, प्रचलित काळात अंमलात असलेल्या मंजूर कायद्याव्यतिरिक्त आस्थापनाच्या आवारात व्यवस्थापकाने परवानगीशिवाय कोणताही पैसा गोळा करू नये। लोग किसी चीज के लिए पैसे डिमांड करते हैं कि हमें यूनियन बनाना है, हमें वो करना है, हमें कुछ पेंडॉल डालना है या कुछ प्रोग्राम करना है, तो हम सबसे 100 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आस्थापनाच्या आवारात व्यापार धंधा करने, आप कोई भी चीज बेच नहीं सकते हो या आपका कोई बिजनेस वहां पे नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन जे के अंतर्गत में आता है, सेक्शन नंबर 24 क्लॉज नंबर जे। सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत क्लॉज नंबर के बारे में बताएंगे। मद्यपान, दंगामस्ती, नियम बाह्य किंवा असभ्य वर्तन न करने। तो दारू पी के दंगा मस्ती नहीं करना है, असभ्य वर्तन आपको नहीं करना है। सेक्शन नंबर 24 एल क्या बोलता है, शिस्तीच्या किंवा चांगल्या वर्तणुकी संबंधीच्या नियमाला बाधा आणणे। कंपनी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, कंपनी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपको नोटिस आ सकता है। आपको अच्छा काम करना है, अच्छा रहना है, अच्छा लोगों के साथ में बिहेव करना है, कोई भी गलत आपको काम नहीं करना है। कामाच्या बाबतीत वारंवार निष्काळजीपणा किंवा गंभीर वारंवार बेपरवाही करने, काम के प्रति आपका लीगसी ना हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। अच्छा काम करना है, बार बार आप इस गलत काम करना, दूसरों को सताना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, काम के बारे में काम स्लो करो, अच्छे से मत करो, जाने दो आपने को क्या पड़ी है, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो। सेक्शन नंबर 24 एन क्या बोलता है, कोणतेही खाते चालू ठेवण्याच्या किंवा देखभाल करण्याच्या किंवा आस्थापनातील कोणत्याही भागाची स्वच्छता राखण्याच्या नियमांचा किंवा सूचनांचा वारंवार भंग करणे। कोई भी डिपार्टमेंट बंद करना, चालू करना, मशीन चालू करना, बंद करना बिना कारण, ये अपने हाथ में नहीं होता है। सुपरवाइजर या मैनेजर से बात करके आपको ये सब करना पड़ेगा। या आप किसी एरिया को गंदा करते हो, बार बार थूकते हैं, पानी डाल देते हैं कहीं पे भी कचरा डाल देते हैं, इंटेंशनली आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं करना है आपको। सेक्शन ओ ये बोलता है, वेतन अदा अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936 प्रमाणे ज्याबद्दल दंड करता येईल असे कोणतेही कृत्य करू नये। पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 का जो एक्ट है उसमें कुछ